to cover today. The chapter name is Biological Classification, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को किस तरह अलग अलग ग्रुप में सजाया जाता है, इसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, तो कौन कौन से टॉपिक्स है? तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर उसके बाद में किंगडम मोनेरा, जो मैं बताया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमलिया. ये 5 किंगडम को हम लोग को स्टडी करना है. आउट ऑफ दिस 5 किंगडम, द किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमलिया, ये 2 किंगडम आपको नेक्स्ट, यू कैन सी 2 चैप्टर, ओके, थर्ड चैप्टर में आपको किंगडम प्लांट का डिटेल स्टडी करना है और यू कैन सी किंगडम एनिमलिया के आप चैप्टर नंबर 4 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ओके, और फिर लास्ट में आपको स्टडी करना है अबाउट कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, ओके, जैसे वायरसेस हो गया, वायरॉइड हो गया, लाइकेन, व्हिच आर नॉट प्रॉपर्ली प्लेस्ड इन एनी ऑफ दिस किंगडम. उसके बारे में दो एक्सेप्शंस है फॉर दिस किंगडम. तो ये 5 किंगडम जो है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमिलिया, दे आर कंसिडर्ड एज 5 किंगडम सिस्टम, जिसको R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, डेवलप किया. ओके, तो इसके बाद में ऐसा नहीं. तो आज का जो सबसे रिसेंट इंटरेस्टिंग चीज है, जो सबसे रिसेंट एकेंसी क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से टोटल 8 किंगडम्स है, लेकिन हम लोग वो नहीं स्टडी करने वाले. ये बेसिक एकेंसी वर्ड किंगडम्स जो R.H. विटेकर ने, जो सबसे ज्यादा एकेंसी एक्सेप्ट किया जाता है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे एट योर लेवल, मतलब आपके लेवल के 11th 12th के लेवल. हायर स्टडीज में एक्चुअली हमको बाकी के सिस्टम्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा जब आप एकेंसी ग्रेजुएशन लेवल तक स्टडी करोगे, अगर आप एज बायोलॉजिस्ट एकेंसी बनना चाहते हो तो. चलिए, तो इंट्रोडक्शन. तो लिविंग वर्ल्ड, एज वी हैव लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर, इज फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी. इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स से लेके यू कैन सी मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, ओके, माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक, मतलब चिंटू ऑर्गेनिज्म जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ओके, वहां से लेके ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिसको देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपको कम से कम 10 मीटर एक ऐसी दूर खड़ा रहना पड़ेगा, तभी आपको पूरा ऑर्गेनिज्म दिखेगा. जैसे हाथी, ओके, एकदम नजदीक जाएंगे तो आपको हाथी पूरा नहीं दिखेगा, उसका खाली एक पैर दिखेगा, सूंड दिखेगा. तो हाथी को देखने के लिए वी हैव टू गो वेरी फार, ओके, कम से कम सेफ डिस्टेंस में जाना है, ओके. और वेल होगा तो नेचुरली आपको तो और दूर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा वेल दिखने वाला है, ओके. तो इतने सारे डाइवर्सिटी है, ओके. सबसे टाइनीस्ट एक लाइफ फॉर्म जिसमें वायरस आते हैं, और वायरस बहुत ही स्पेशल एक एंटिटी है, ओके. उसको कुछ साइंटिस्ट लिविंग में रखते हैं, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो नॉन लिविंग है. एक्चुअली उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. इसी को हमको लास्ट सेगमेंट में, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ना है कि वह ये वीरोशस्त्र बुद्धे क्या है, ओके. चलिए, तो इस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अल्टीमेटली ह्यूमन ने जब से वो अंडरस्टैंड करने लगा नेचर को, ओके, राइट फ्रॉम द, यू कैन सी, स्टोन एज टाइम से, जब ह्यूमन में बुद्धि आ गई, क्योंकि ह्यूमन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, यू कैन सी, क्रिएचर ऑफ दिस लिविंग वर्ल्ड. और वही क्रिएचर, ये जो क्रिएचर हम लोग है, यही एक्चुअली क्या है, चीजों को सबसे अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोलना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, अपने यू कैन सी जो आइडियाज है उसको शेयर करना आता है. बाकी एनिमल्स में भी होते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स में शेयरिंग होते हैं, लेकिन वो इतने एफिशिएंटली नहीं कर पाते, ओके. और जब ये सब हुआ, यानी कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब मैन स्टार्टेड यू कैन सी व्हाट स्टडीइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो क्यों इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता था? ताकि यू कैन सी ही कैन बेनिफिट हिमसेल्फ, क्योंकि बेसिक नीड क्या है? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. तो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के जो बेसिक मटेरियल्स है, उसमें फूड तो सबसे फंडामेंटल नीड है, वो सब प्लांट या एनिमल से ही आता है, ओके. तो बाद में फिर नेचुरली मैन ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कौन सा टाइप का ऑर्गेनिज्म है. जैसे सबसे पहले फंडामेंटली 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में उनको डिफरेंशिएट किया उसने, प्लांट्स और व्हाट, एनिमल्स. एनिमल्स जिसको आपको मालूम है हिंदी में बोलते हैं प्राणी. तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं, ह्यूमन की तरह कैसे वो चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, तो उसको नाम दे दिया प्राणी, ओके, दैट इज एनिमल. और जो उगते हैं, एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, ओके, अंडरस्टूड, जंगल बना देते हैं जब उनको जगह मिल जाती है खाली जमीन पे, तो उसको कहते हैं वनस्पति, ओके, जिसको प्लांट्स कहते हैं. तो दिस वाज द फंडामेंटल, यू कैन सी, ओरिजिनल, यू कैन सी, वे बाय विच द ह्यूमन, यू कैन सी, ट्राई टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसको एक क्लासिफिकेशन यहाँ से चालू हो गया, ओके, अंडरस्टूड. तो इस स्टडी को धीरे धीरे नेचुरली जैसे जैसे टाइम होता है तो और ज्यादा नॉलेज गेन होता है, ओके, अंडरस्टूड. द मैकेनिज्म टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और ज्यादा क्लियर हो जाता है, तो उससे एक नया ब्रांच डेवलप हो गया जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं. और क्लासिफिकेशन के लिए ही फिर अल्टीमेटली हमें सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ती है, ओके, इजंट इट. हाँ,
तो सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन लास्ट चैप्टर में बताया, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। ओके, क्योंकि किसी भी चीज को, अगर आप कोई भी साइंस लेते हो, अगर आपको सिस्टमैटिक स्टडी करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर ग्रुप बनाना। प्रॉपर ग्रुप बनाना, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग एक ऐसी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हो, फिर एक ऐसी कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हो, तो क्लासिफिकेशन इज द एसेंस ऑफ यू कैन से साइंटिफिक यू कैन सी वे ऑफ स्टडिंग समथिंग। तो अगर आपने ठीक से ग्रुप बना दिया, ओके, बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस एंड द सिमिलैरिटी, स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हर फील्ड में जो भी चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगा आपको। केमिकल्स में बहुत सारे वैरायटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी उस तरह बहुत सारे वैरायटी है। ओके, तो अगर आप ठीक से क्लासिफिकेशन करेंगे एंड द स्टडी बिकम्स वेरी इजी। ओके, तो इसके लिए इस चैप्टर का मेन यू कैन सी जो थीम है वो है क्लासिफिकेशन। तो आपको वन ऑफ द बेस्ट यू कैन सी व्हाट एक्सेप्ट क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम को डिटेल में स्टडी करना है। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन पहला फिर यही होगा कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो सिंपल मतलब क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग, ग्रुप बनाना। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको एग्जांपल दिया था, मैं आप सबको पत्थरों का एक एक ऐसे सेट दे दूंगा, मिक्स्ड पत्थरों का एक सेट दे दूंगा और बोलूंगा कि इनको क्लासिफाई करो, उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कौन से बेसिस को पत्थर को अलग अलग you can see group में बांटना है, तो every student, every one of you will use his own you can see knowledge, you again depending upon वो कौन से क्राइटेरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा है, कलर को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा है, शेप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा है, साइज को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा है। तो अगर आप यू कैन सी शेप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो, तो आप शेप के हिसाब से पत्थरों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करोगे, तो छोटा, मीडियम, बड़ा। ओके, कलर के हिसाब से करते हो तो जितने भी टाइप के कलर्स आपको दिखते हैं, रेड कलर वाले, ग्रीन शेड वाले, पीले शेड वाले, उसके हिसाब से करोगे। ओके, तो हर पर्सन अपने अपने तरीके से क्लासिफाई करेगा, अंडरस्टूड। लेकिन फिर क्या होगा, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। एवरी वन ऑफ यू विल कम अप विद डिफरेंट यू कैन सी व्हाट आपका यू कैन सी व्हाट ग्रुपिंग, तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है। करेक्ट नो, समझा? क्योंकि हर पर्सन ने क्लासिफिकेशन किया है अपने अपने एस्पेक्ट के हिसाब से किया। ओके, तो दैट्स व्हाई देयर शुड बी सम रूल्स, और यही रूल टेक्सोनॉमी है। ओके, तो टेक्सोनॉमी बताता है कौन से बेसिस को ऑर्गेनिज्म को आप अलग अलग ग्रुप में बांटो। ओके, तो वही हो गया। अगर मैं आपको पत्थर दे दूं और साथ में ये बताऊं कि पत्थरों को कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है या अलग अलग ग्रुप में बांटना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप सब पत्थरों को जब ग्रुपिंग करेंगे तो एक जैसे फिर ग्रुप बन जाएगा, मतलब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ओके, तो आपको स्टैंडर्डाइज करना है। ओके, चलिए, तो क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है? द अरेंजमेंट, देखिए इसके 4 एस्पेक्ट है। द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू सूटेबल ग्रुप, इतना भी अगर ये हो गया बेसिक। ओके, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग, सिंपल मतलब होता है ग्रुपिंग इनटू सूटेबल ग्रुप। ये सूटेबल ग्रुप जो है उसके पीछे नियम होते हैं। आप कैसे भी कोई भी ग्रुप नहीं बनाओगे, उसके पीछे कुछ बेसिस होता है, और वो बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड व्हाट डिसिमिलैरिटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मैं आपको दे दूं अलग अलग टाइप के, तो उसके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू वेल डिफाइंड प्लान। तो ये प्लान पहले से कैरोलस लिनियस ने तैयार कर दिया है, हमें इसे फॉलो करना है। ओके, हम मॉडिफाई भी करते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। ओके, जैसे हमने देखा कैटेगरी, 7 कैटेगरी होते हैं किंगडम से लेके स्पीशीज में, लेकिन फिर बीच में 2 वैकेंसी मेन कैटेगरी के बीच में हम लोग 30 वैकेंसी इंटरमीडिएट कैटेगरी को भी वैकेंसी तैयार कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी वैकेंसी यूनिक एस्पेक्ट, और ये इस तरह करना है ताकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो दे शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर वैकेंसी व्हाट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब एंसेस्ट्री बोलो या उनका वैकेंसी व्हाट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि पहला कौन सा, यानी कि जो पहला ग्रुप बनेगा, अगर आप 4 ग्रुप बनाते हो तो इन 4 ग्रुप को इस तरह अरेंज करना है कि जो सबसे सिंपल ग्रुप है वो पहले होना चाहिए, उससे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है उसके बाद में होना चाहिए, उसके बाद तीसरा ग्रुप आएगा। तो सारे ऑर्गेनिज्म्स का फिर आपको रिलेशनशिप मानेगा, हाँ ये पहला ग्रुप था, इससे ये दूसरा ग्रुप बना, इसी ऑर्गेनिज्म से तीसरा ग्रुप बना, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के रिश्तेदार है। ओके, अंडरस्टूड? जैसे हमारा ह्यूमन का सबसे क्लोज रिश्तेदार है एप, और सबसे दूर का रिश्तेदार अगर एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, सबसे दूर का रिश्तेदार कौन है? बाबा अमीबा। ओके, अंडरस्टूड? क्योंकि अमीबा इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट यू कैन सी यूनिसेलुलर एनिमल लाइक यू कैन सी ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, इससे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को न केवल सूटेबल ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, बल्कि उनके बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ओके, अनुवांशिकीय रिलेशनशिप, कि कौन किस ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुआ है, ओके, वो भी हमें समझ जाता है। तो एक ट्री जैसा बन जाता है। ओके, तो इसके लिए हमें चाहिए टेक्सोनॉमी। ओके, तो क्योंकि टेक्सोनॉमी इज नथिंग बट द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सिंपली तो लास्ट चैप्टर में टेक्सोनॉमी को डिटेल में पढ़ा था। ओके,
तो टेक्सोनॉमी सिंपली मीन्स ऑल द रूल्स बाय विच वी क्लासिफाई। ओके, तो टेक्सोनॉमी में रूल्स बताए गए जिसको अल्टीमेटली, तो आपके सामने 2% दिए हुए। ओके, तो ए पी डी कंट्रोल, ओके, कंडोल दिस पर्सन यू कैन सी इन साइंटिस्ट ने ये टर्म मतलब क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया, एंड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वाज कैरोलस यू कैन सी व्हाट लिनियस। ओके, तो देखिए, so this all this studies has started in the 70s में हुआ है, 1700 you can see में हुआ है। ओके, चलिए अभी सबसे पहले देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करना चालू किया तो इसकी शुरुआत कैसे हुई। ओके, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग प्रॉपर ग्रुप में यू कैन सी बांटने की ये शुरुआत कब से हुई है, थोड़ा सा उस पर कैसे देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत यू कैन सी एकदम बिफोर क्राइस्ट यू कैन सी 2000 साल पहले, ऑलमोस्ट 2500 साल पहले, वो एरिस्टोटल द ग्रीक फिलोसोफर विच इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ यू कैन सी व्हाट ज़ूलॉजी, उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में, देखिए उस टाइम पे ही नेचुरली एरिस्टोटल ने एनिमल को स्टडी किया और उसके हिसाब से जो भी स्टडी जो भी ऑब्जर्वेशन उनका था उसके हिसाब से उन्होंने दो ग्रुप डिवाइड कर दिए, इनवर्टिब्रेट्स एंड व्हाट वर्टिब्रेट्स। ओके, यानी कि बैकबोन वाले और बिना बैकबोन वाले। ओके, तो देखिए उसी टाइम पे इतने साल मतलब 2000 से पहले 2000 ऑलमोस्ट यू कैन सी 2008 400 साल पहले ही अरिस्टोटल ये समझ गए थे कि एनिमल में दो टाइप्स होते हैं, बैकबोन वाले और बिना बैकबोन वाले। ओके, तो इनवर्टिब्रेट्स मतलब बिना बैकबोन वाले और वर्टिब्रेट्स मतलब बैकबोन वाले। फिर थियोफ्रेटस ड्यूरिंग द सेम टाइम, ये दोनों एक ऐसे ग्रीक फिलोसोफर्स है, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि शुरुआत में साइंटिस्ट नहीं होते थे, पहले फिलोसोफर्स होते थे। ओके, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया जाता था, तो यही फिलोसोफर बाद में साइंटिस्ट बन गए जब वो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करने लगे, जब चीजों को प्रूव करने लगे, थ्योरीज बनाने लगे, उसको प्रूव करने लगे, तब वो साइंटिस्ट बन गए। तो थियोफ्रेटस ही इज द फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि उन्होंने प्लांट का सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से क्या है ऑर्गेनाइजेशन किया। तो उन्होंने प्लांट को, थियोफ्रेटस, उन्हें प्लांट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, हर्ब्स, अंडर श्रब्स एंड व्हाट ट्रीज। ओके, जिसमें जैसे बोल सकते हैं घास, छोटी यू कैन सी प्लांट्स, यू कैन सी थोड़े से मीडियम प्लांट्स, और फिर पेड़। ओके, तो उसमें डिवाइड किया उन्होंने। फिर कैरोलस लिनियस, ओके, नेचुरली इज द फादर ऑफ यू कैन सी आपका सिस्टमैटिक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी। तो उन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, टर्म यू कैन सी यूज किया किंगडम। ओके, तो किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया, यानी कि सबसे पहले दो यू कैन सी व्हाट महाग्रुप तैयार हुए, प्लांट ग्रुप एंड व्हाट एनिमल साम्राज्य और प्लांट साम्राज्य, वनस्पति साम्राज्य और यू कैन सी एनिमल यू कैन सी या प्राणी साम्राज्य सबसे पहले डिफाइन हुआ। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको यू कैन सी इन दो ग्रुप में बांटा गया। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आइडेंटिफाई हुआ तो उसको या तो प्लांट ग्रुप में और एनिमल ग्रुप में डाला। ओके, तो वो कैसे, तो एकदम सिंपल था। तो प्लांट ग्रुप में डालना मतलब वो हरा कलर का है, फिक्स्ड है, अंडरस्टूड, एक ही जगह पे स्थिर रहता है। एनिमल मतलब वो मूव करता है और खाता है। ओके, देन उसके बाद में फिर जैसे जैसे फिर नॉलेज बढ़ा तो बेंथम एंड हुकर उन्होंने प्लांट किंगडम को दो ग्रुप्स में, सब किंगडम में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फिर फेनोग्राम्स। ओके, तो इसके बारे में आप डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हो। ओके, देन ऑसवर्ल्ड टिपू, इन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को इस तरह अरेंज किया। ओके, ताकि उनका इवोल्यूशन मतलब जैसे प्लांट की बात करें तो जैसे सबसे पहले ब्रायोफाइटा आएगा, उसके बाद में टेरिडोफाइटा आएगा। ओके, अंडरस्टूड, इजंट इट, उसके बाद में आपका जिम्नोस्पर्म आएगा, उसके बाद में एंजियोस्पर्म आएगा। ओके, यानी कि प्लांट्स को उनके यू कैन सी डेवलपमेंट के हिसाब से यू कैन सी अरेंज किया अलग अलग ग्रुप में। फिर विटेकर, इसी को आपको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम डेवलप किया, पूरे लिविंग वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 किंगडम में क्या किया, डिवाइड किया। ओके, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर। ओके, और कार्ल बूस, ओके, इन ऑलमोस्ट द सेम टाइम उन्होंने यू कैन सी पूरे लाइफ को 3 डोमेन, अभी डोमेन क्या होता है, किंगडम से भी बड़ा ग्रुप, ओके, बना दिया गया। ओके, क्योंकि पूरे लिविंग वर्ल्ड को आपको नेचुरली सबसे पहले तो खाली किंगडम डिफाइन था, लेकिन किंगडम से भी बड़ा ग्रुप जो है उसको डोमेन कहते हैं, उसको सुपर किंगडम भी कहते हैं। ओके, क्योंकि किंगडम से भी ऊपर मतलब सुपर किंगडम। ओके, जिसको 3 डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं। ओके, और 3 डोमेन ऑफ लाइफ के हिसाब से 6 किंगडम सिस्टम फिर बाद में तैयार किया गया। और आज अभी जो मैंने बोला, अभी प्रीवियस अभी मैंने बोला कि अभी जो मोस्ट रिसेंट एजेंसी क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को
8 अलग अलग किंगडम में क्या है डिवाइड किया गया, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन करना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जैसे जैसे नया एक कैन सी व्हाट आधार बेसिस समझ में आता है, जो ग्रुप बना है उसमें कोई डिफरेंस समझ में आता है, तो फिर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक ग्रुप बन गया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ग्रुप क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें एक कैन सी इसको हम लोग 2 ग्रुप में और डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर उसको क्या किया जाता है, फिर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ओके, ताकि यू कैन सी जो ग्रुप बने वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए। ओके, तो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द टेक्सोनॉमी, देखिए क्लासिफिकेशन की शुरुआत यू कैन सी बिफोर क्राइस्ट ही हो गई है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ किंगडम्स ऑफ लाइफ। ओके, यानी कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को पहले किंगडम्स में, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या था हायरार्किकल सिस्टम में, सबसे पहला स्टेप है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है उनका सबसे पहले किंगडम डिफाइन करना है, डोमेन कंसेप्ट बाद में आया। ओके, तो सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम आया जिसको कैरोलस लिनियस ने यू कैन सी व्हाट डिफाइन किया। ओके, जिसके हिसाब से पूरे लिविंग वर्ल्ड को आपके 2 किंगडम में डिवाइड किया गया। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ वी कैन सी व्हाट रिप्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा। ओके, फिर तो बस, लेकिन ये टू किंगडम सिस्टम वाज फाउंड टू बी फॉर फॉल्टी। ओके, तो अर्नस्ट हैकेल ने फिर एक तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस किया, प्रोटिस्टा। तो अल्टीमेटली यू कैन सी 3 किंगडम बन गए, प्लांट और एनिमलिया किंगडम तो पहले है, तो उसमें एक और किंगडम ऐड हो गया, तो वो क्यों अभी मैं बताऊंगा आपको। ओके, फिर उसके बाद में तो अल्टीमेटली कोपलैंड ने ये फाइंड किया कि नहीं, ये सिस्टम भी नेचुरली थोड़ा सा फॉल्टी है। ओके, तो फिर उसने क्या किया, एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, मोनेरा, मोनेरा किंगडम इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो वो कैसे अभी मैं बताऊंगा। ओके, तो 4 किंगडम हो गए। उसके बाद में 5 किंगडम सिस्टम जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, वो है आपका 5 किंगडम सिस्टम, जिसको आपको आपके इस लेवल 11th-12th के इस लेवल पे आपको स्टडी करना है, जिसको आर.एच. विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अल्टीमेटली देखिए कौन सा ग्रुप इसमें ऐड हो गया है, कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस हो गया, फंगाई किंगडम इंट्रोड्यूस हो गया। ओके, और फिर 6 किंगडम सिस्टम जो सबसे अभी उसके बाद में डेवलप हुआ, विच इज बेस्ड ऑन द 3 डोमेन ऑफ लाइफ, इसको ग्रे और डू लिटिल ने कैन सी व्हाट इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो उसके हिसाब से देखिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे आपको मोनेरा ग्रुप नहीं दिख रहा है, मोनेरा किंगडम नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मोनेरा किंगडम को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, और प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगाई और एनिमिलिया वैसे के वैसे है। ओके, अभी डायग्रामेटिक थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं कि एक्चुअली ये जो आपका फंडा है वो क्या है। ओके, तो देखिए, तो कैरल लिनियस ने क्या कि 2 ग्रुप वैकेंसी डिफाइन किए। तो एक ग्रुप हो गया आपका पूरा का पूरा प्लांट, पूरा ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो एक ग्रुप बनाया उसने प्लांट, और दूसरा ग्रुप बना दिया उन्होंने वैकेंसी वर्ड एनिमल्स। ओके, एनिमल्स बना दिया। ओके, ये एनिमल 2 ग्रुप बना दिए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब विद द हेल्प ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन ओके, हम लोग देखते हैं कि 2 किंगडम से जो सफर था वो 6 किंगडम तक किस तरह कैन सी वर्ड कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने क्या किया, पूरे लिविंग वर्ल्ड के सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। ओके, तो जो पहला ग्रुप था, द फर्स्ट ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स, तो इस ग्रुप में सारे प्लांट्स डाल दिए, और जो सेकेंड ग्रुप बना है उसमें सारे एनिमल्स डाल दिए। ओके, अंडरस्टूड, यस है। तो 2 ग्रुप बना, प्लांट किंगडम एंड एनिमेलिया। ओके, तो अभी क्राइटेरिया क्या था, अगर आप 2 ग्रुप बना रहे हो तो उसके पीछे क्राइटेरिया क्या था, प्लांट होना मतलब क्या, प्लांट ग्रुप होना मतलब द ऑर्गेनिज्म शुड व्हाट बी एबल टू कैन सी शुड बी ग्रीन इन कलर, साथ में द ऑर्गेनिज्म शुड बी फिक्स्ड। ओके, then it should be able to prepare the food by the process called photosynthesis. Okay,
फोटोसिंथेसिस। और एनिमल में होना उसका मतलब क्या है, तो ऑर्गेनिज्म इज एबल टू ईट द फूड, इट इज एबल टू व्हाट, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, ये सबसे फंडामेंटल, यानी कि कोई भी अगर एनिमल है तो वो दो चीजें काम कर सकता है, खाना खाता है और साथ में मूव करता है। ओके, लेकिन अब भी अगर आप देखें कि भाई प्लांट में किसको, तो इसमें तो सारे प्लांट्स है, सारे के सारे प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स आ गए, सारे प्लांट्स यू कैन सी जितने भी इंक्लूड हो गए, उसमें फिर एल्गी भी इंक्लूड हो गया। ओके, अंडरस्टूड, एल्गी जो बाद में डिस्कवर माइक्रोस्कोप आया तब जाके एल्गी डिस्कवर, फिर फंगस जो थे, फंगस, अब देखिए फंगस, फंगस को भी यू कैन सी व्हाट प्लांट किंगडम में ही जगह मिली। वो क्यों, क्योंकि फंगस जो है वो फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड। ओके, और पहले फंगस को नॉन ग्रीन, इट वाज कंसिडर्ड एज नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन व्हाट प्लांट्स माना जाता था। ओके, फंगस को। ओके, फिर जब बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ तो बैक्टीरिया को भी यू कैन से प्लांट किंगडम में ही डाल दिया। ओके, अब इसका एक कॉमन फिर क्या है, बैक्टीरिया कैसे डाल दिया। ओके, उसका कारण है कि इन सब ऑर्गेनिजम्स में एक चीज फिर कॉमन हैव सेल वॉल, हैव व्हाट, सेल वॉल। तो उनके पास सेल वॉल होता है, इसके लिए उनको प्लांट किंगडम में डाल दिया। अभी देखिए, अब इस प्लांट किंगडम में देखो प्लांट है, ये तो करेक्ट है, एल्गी भी है, ठीक है, एल्गी प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करता है, वो करेक्ट है, फिर फंगाई कैसे है, बैक्टीरिया कैसे है। ओके, तो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। अभी एनिमल किंगडम में किसको डाल दिया, सारे के सारे एनिमल्स। ओके, जो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जा पाते हैं, करेक्ट हो, फिर साथ में इसमें प्रोटोजुआ को भी डाल दिया, प्रोटोजुअन्स को भी डाल दिया, मतलब अमीबा ग्रुप को भी डाल दिया। ठीक है, ओके, अमीबा एनिमल जैसा बिहेव करता है, यस, इट इज कंसिडर एज द मोस्ट प्रिमिटिव यू कैन सी एनिमल टाइप ऑर्गेनिज्म। ओके, और लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया बाद में यूज किया वो है सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज आर एब्सेंट। ओके, तो अल्टीमेटली वेरी क्लियर कट कि प्लांट ग्रुप में तो प्लांट तो है, लेकिन साथ में वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है उसको भी डाल दिया। ओके, अंडरस्टूड। और एनिमल में नेचुरली एनिमल के साथ साथ उन सारे ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। ओके, जिनके पास सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। तो इसके हिसाब से देखो एनिमल किंगडम तो ठीक है, ओके ओके है। ओके, एनिमल किंगडम इज ऑलमोस्ट ओके, ऑलमोस्ट व्हाट, ओके। लेकिन प्लांट किंगडम जो बन गया है, प्लांट का जो ग्रुप है, इट इज वेरी वेरी, इसमें क्या है, डाइवर्स यू कैन सी व्हाट वैरायटी है। ओके, एंड इसमें कैन सी ग्रीन ऑर्गेनिज्म भी है, नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म भी है, तो इसमें नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म भी डाल दिए हैं। ओके, उसमें बैक्टीरिया को भी डाल दिया, करेक्ट नो, अंडरस्टूड। खाली सेल वॉल है, इसके लिए बैक्टीरिया में डाल दिया। ओके, इसके लिए प्लांट में डाल दिया, तो दैट इज यू कैन सी वेरी कंफ्यूजिंग, तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, इट इज नॉट प्रॉपर। तो अब क्या करेंगे, ओके, तो तब जाके इस सिस्टम को फिर मॉडिफाई किया। ओके, तो हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, हैकेल नाम के साइंटिस्ट, तो ये हमारा जो सिस्टम अभी दिख रहा है, ये है आपका व्हाट, टू किंगडम सिस्टम, ये हो गया टू किंगडम सिस्टम। ओके, अब इस सिस्टम को फिर मॉडिफाई किया किसने, इसको मॉडिफाई किया आपके व्हाट, हैकेल ने। ओके, अर्नस्ट हैकेल ने। तो अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, तो उन्होंने तीन किंगडम बनाए। तो तीन किंगडम कैसे बना दिया, तो तीन किंगडम ऐसे बना दिया कि प्लांट का किंगडम, एनिमल का किंगडम। ओके, तो ये एनिमल किंगडम है, एनिमेलिया, ये प्लांट किंगडम है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, प्लांट और एनिमल किंगडम में से, ओके, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया। तो उसने इन दोनों में से, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में से एक तीसरा किंगडम सेपरेट करके बना दिया, और वो थे, इट विल इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल यूनिसेलुलर व्हाट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो उसके हिसाब से देखो क्या हो गया कि प्लांट में आपका सारे प्लांट्स है, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ गए। ओके, और प्लांट्स में देखो कुछ एल्गी को भी रखा जो मल्टी सेलुलर थे। ओके, मल्टी सेलुलर एल्गी को रखा, मल्टी सेलुलर एल्गी को प्लांट में ही रखा। ओके, एनिमल को रखा। फिर देखिए अभी बाकी कौन से देखो, और आपके बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को डाल दिया इस नए ग्रुप में। ओके, फिर आपका एक कैन सी व्हाट, यूनिसेलुलर एल्गी को इसमें डाल दिया, यूनिसेलुलर एल्गी को भी डाल दिया। ओके, साथ में आपका एक कैन सी एनिमल ग्रुप में से ये प्रोटोजुआ को डाल दिया, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजुआ को डाल दिया। ओके, लेकिन अभी भी एक जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज फंगस, फंगस को अभी भी प्लांट किंगडम में ही डाल के रखा है। ओके, क्योंकि वो प्लांट जैसा दिखता है। ओके, तो इस तरह ये जो थर्ड किंगडम बनाया, ओके, वो उसका नाम रख दिया गया प्रोटिस्टा। क्या बनाया, प्रोटिस्टा ग्रुप। ओके, तो दिस इज द थर्ड किंगडम। तो
हैकल ने थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस किया। ओके, समझा? लेकिन तब भी, अभी भी देखो, अभी एनिमल किंगडम तो एकदम परफेक्ट हो गया, दिस इज ओके, परफेक्टली ओके। लेकिन प्लांट किंगडम में अभी भी फंगस है। ओके, तो दिस इज स्लाइटली कैन सी कंफ्यूजिंग। और अभी भी प्रोटिस्टा में देखो बैक्टीरिया को भी डाल के रखता है, इसमें एल्गे है, फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म भी है। ओके, फिर प्रोटोजोआ जो खाने वाला है, यानी कि यहाँ पे मिक्स टाइप का, तो दिस ग्रुप इज ऑफ अगेन मिक्स टाइप का ऑर्गेनिज्म, यानी कि अभी भी नेचुरली जो किंगडम प्रोटिस्टा है और प्लांट है, ओके, तो वो प्रॉपर नहीं है, उसमें बहुत सारे मिक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म डाल दिया, क्योंकि किंगडम ऐसा होना चाहिए कि उनमें एक ऐसी समानता रहनी चाहिए कि नहीं, isn't it? तो तब जाके आपका फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट कोपलैंड, तो कोपलैंड ने एक ऐसी फोर्थ किंगडम डिस्क्राइब कर दिया। तो ये फोर्थ किंगडम कैसे डिस्क्राइब हो गया? ओके, तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, आपका एनिमल किंगडम वैसे का वैसे ही है। ओके, एनिमल किंगडम वैसे का वैसे है, एनिमेलिया। ओके, और आपका जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम, ओके, प्लांट किंगडम वैसे का वैसे ही है। लेकिन जो ये प्रोटिस्टा किंगडम है, इसमें से बैक्टीरिया को अलग करके, बैक्टीरिया को अलग कर दिया और बैक्टीरिया का अलग ग्रुप बना दिया, यानी कि ऑल द बैक्टीरियाज वर सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोटिस्टा। ओके, और बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलर है उसको प्रोटिस्टा में ही रखा। ओके, प्रोटिस्टा में रखा। ओके, और बैक्टीरिया के लिए एक नया फोर्थ किंगडम बना दिया जिसको कहते हैं मोनेरा। ओके, तो प्रोटिस्टा में अभी क्या बचे, बाकी के सारे बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, आपके प्रोटिस्टा में है। ओके, अंडरस्टूड? तो एक नया ग्रुप बन गया। तो ये बैक्टीरिया बाद में मालूम पड़ा ये स्पेशल ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसके पास जो सेल होता है वो बाकी ऑर्गेनिज्म के सेल से एकदम यूनिक है। इट हैज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, लेकिन अभी भी देखो प्लांट में अभी भी यू कैन सी प्लांट तो है, साथ में आपका फंगस अभी भी प्लांट में ही है। एनिमल ग्रुप एकदम परफेक्ट है। ओके, तो एनिमल्स जो है ग्रुप वो पूरा परफेक्ट बन गया। ओके, तो ये हो गया आपका कोपलैंड ने तैयार किया। अभी इसी यू कैन सी किंगडम को बाद में अंडरस्टूड विद ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन सी टू डोमेन्स ऑफ लाइफ, टू डोमेन्स ऑफ लाइफ, दो डोमेन्स के हिसाब से, अभी हम लोग पढ़ेंगे दो डोमेन्स के हिसाब से क्या किया गया। ओके, आपका 5 किंगडम्स डिफाइन किया गया, 5 किंगडम। तो इस 5 किंगडम में कैन सी द पहला किंगडम जो है वो तो मोनेरा है, जैसे कि वैसा ही है। ओके, सेकेंड किंगडम वो भी वैसे का वैसे ही है, प्रोटिस्टा ग्रुप है। ओके, तीसरा ग्रुप जो है वो है अपना प्लांट ग्रुप। ओके, और चौथा ग्रुप जो बना ये जो फंगस है, इस फंगस को अलग कर दिया। ओके, और फंगस को किंगडम का स्टेटस मिल गया। ओके, यानी कि दो पांचवा किंगडम यू कैन सी आपके इस पर्सन ने, जिन्होंने टू डोमेन्स ऑफ लाइफ के हिसाब से 5 किंगडम बनाया, फिफ्थ किंगडम इंट्रोड्यूस किया, वो था आपका वर्ड फंगस। तो फंगस को स्टेटस मिल गया, स्टेटस ऑफ वर्ड किंगडम मिल गया। ओके, अंडरस्टूड? यानी कि प्लांट में से फंगस, जिसको नॉन ग्रीन प्लांट्स माना जाता था, उसको अलग कर दिया और फिर आपका एनिमल किंगडम वैसे का वैसे ही। ओके, और साथ में क्या किया कि जो एल्गी थे, एल्गी को प्लांट्स में वापस ऐड किया, तो प्लांट किंगडम में एल्गी को भी ऐड कर दिया। ओके, अंडरस्टूड? एल्गी को भी ऐड कर दिया। ओके, तो ये आपका सिस्टम किसने किया, ये सिस्टम आपका R.H. विटकर, ओके, इन्होंने डेवलप किया, विच इज बेस्ड ऑन टू डोमेन्स ऑफ लाइफ। ओके, और फिर इसके बाद में फिर अल्टीमेटली ये टू डोमेन्स ऑफ लाइफ जो है, इस कंसेप्ट को मॉडिफाई करके 3 डोमेन्स यू कैन सी ऑफ लाइफ को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या होता है। ओके, और उसके हिसाब से जो मोनेरा है, मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट किंगडम। एक हो गया आपका व्हाट, आर्की किंगडम, और दूसरा जो है आर्की बैक्टीरिया किंगडम, सॉरी, और दूसरा किंगडम जो बना है वो यू बैक्टीरिया किंगडम बना है। यानी कि मोनेरा अभी बताया मैंने, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उस बैक्टीरिया को जो स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि उसमें ओल्ड टाइप के बैक्टीरिया है, तो आर्की बैक्टीरिया इज द ओल्ड टाइप एंड यू बैक्टीरिया इज द न्यू टाइप, और बाकी के जो किंगडम्स है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है, मतलब प्रोटिस्टा किंगडम वैसे का वैसा ही है, फिर प्लांट किंगडम वैसे का वैसा ही है। ओके, फिर फंगस किंगडम वैसे का वैसे ही है, और आपका एनिमल किंगडम इज द सेम। ओके, तो इस तरह टोटल कितने किंगडम बन गए आपका, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 किंगडम आपका डिफाइन हो गया। ओके, अंडरस्टूड? तो ये था जर्नी, द क्रोनोलॉजी ऑफ द
किंगडम्स ऑफ द, तो सबसे पहले आपके कैन सी व्हाट शुरुआत हुई आपके कैरोलस लिनियस बाबा। तो इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम से पूरे लिविंग वर्ल्ड को ग्रुप किया, 2 ग्रुप्स में, एक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, और बाद में इन किंगडम्स को फिर स्टडी करके इसको अलग अलग एक ऐसे ग्रुप्स में बांटा गया। ओके, किंगडम का स्टेटस मिल गया। ओके, तो देखो बैक्टीरिया को किंगडम का स्टेटस मिल गया, करेक्ट नो, अंडरस्टूड। फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया से डेवलप हुए यूकैरियोट्स, उनको भी किंगडम का स्टेटस मिल गया, जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं। ओके, फंगस को किंगडम का स्टेटस मिल गया। तो अब आपको इस चैप्टर में आपको आरएच व्हिटेकर सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर से देखते हैं। ओके, तो 2 किंगडम सिस्टम कैरोलस लिनियस, 3 किंगडम सिस्टम अर्थ हैकेल, 4 किंगडम सिस्टम कोपलैंड, 5 किंगडम सिस्टम व्हिटेकर एंड 6 किंगडम सिस्टम ग्रे एंड डूलिटल ने इंट्रोड्यूस किया। ओके, चलिए अब देखते हैं। ओके, तो वो डोमेन की जो बात कर रहे हैं वो क्या है। ओके, तो पहले किंगडम को हाईएस्ट यू कैन सी व्हाट कैटेगरी माना जाता था, लेकिन जब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, तो किंगडम के ऊपर भी अल्टीमेटली ग्रुप डिफाइन हुए, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली किंगडम में एक ऐसी डिवाइड करने से पहले डोमेन में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले 2 डोमेन ऑफ लाइफ वी कैन सी व्हाट प्रपोज किया था, पर उसको मॉडिफाई करके फिर 3 किंगडम ऑफ लाइफ क्या है डिफाइन हुआ है। ओके, जो ज्यादा एक्यूरेट है। तो 2 डोमेन ऑफ लाइफ, इसको विलियम्स, एम्बले और कॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया। तो दिस 2 डोमेन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल टाइप ऑफ सेल, मेनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो सेल है उसमें न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस है या यू कैन सी न्यू टाइप का न्यूक्लियस, जो हमको मालूम है क्योंकि 2 फंडामेंटल टाइप के सेल्स होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट यूकैरियोटिक। उसके हिसाब से 2 यू कैन सी महासाम्राज्य बना, जिसको सुपर किंगडम कहते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से डोमेन सॉरी डोमेन 1, तो पहला महाग्रुप जो बना उसका नाम रखा उन्होंने प्रोकैरियोटा, और दूसरा डोमेन जो बना उसका नाम रखा यूकैरिया। ओके, प्रोकैरियोटा भी बोल सकते हैं, प्रोकैरिया बोलिए, या यूकैरियोटा बोल सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, तो आपका तो प्रोकैरियोटा दैट कैन बी यू कैन सी इवन रिटन एज, इसको हम लोग प्रोकैरियोटा भी लिख सकते हैं। ओके, और आपका यूकैरिया को यूकैरियोटा भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ तो कौन सा बेसिस है, तो डोमेन 1 will include we can see all organisms having प्रोकैरियोटिक व्हाट सेल, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल कौन सा टाइप का है, प्रोकैरियोटिक तो सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इट इज द यू कैन सी व्हाट प्रिमिटिव सेल, इट इज अ प्रिमिटिव सेल। आपको सेल के बारे में डिटेल में चैप्टर यू कैन सी सेल में पढ़ना है। तो प्रिमिटिव सेल without well defined nucleus, well defined you can see what nucleus, तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है उसको हम लोग कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं प्रोकैरिया या प्रोकैरियोटा। तो ये क्यों है, क्योंकि हमको देखो क्या बताया कि क्लासिफिकेशन इस तरह करना है कि इवोल्यूशन भी समझे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहला है। तो अकॉर्डिंग टू यू कैन सी द स्टडी मालूम पड़ा जो पहला सबसे पहला सेल अर्थ में तैयार हुआ था वो यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस वाला सेल नहीं था, उसमें न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन न्यूक्लियस में जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है दैट इज डीएनए या क्रोमोसोम वो रहता है। तो ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम नहीं है तो खाली इतना याद रखिए। ओके, तो जनरली हमको मालूम है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, लेकिन कुछ सेल जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होता है। ओके, ये आपको पढ़ना है डिटेल में। तो और फिर डोमेन 2, सॉरी ये डोमेन 2 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। डोमेन 2, तो डोमेन 2 इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो कौन से ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो सेम एकदम अपोजिट है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग you can see in this group have यूकैरियोटिक सेल, उनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, दे आर यू कैन सी मॉडर्न सेल बोल सकते हैं। ओके, एडवांस सेल बोल सकते हैं विद well defined you can see what nucleus
as well as you can see what membrane bound सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर यू कैन सी एडिशनल कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको पेशी अंग कहते हैं। ओके, सेल के पार्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यूकैरियोटिक सेल्स में आपको प्रोमिनेंटली दिखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको नहीं दिखेंगे। तो एक और तरीका यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्गी बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं सेल के बारे में वो नहीं दिखेगा। ओके, अंडरस्टूड। डोमेन 1, अभी देखो किंगडम से पहले डोमेन बनाया गया, फिर डोमेन 1 को फिर क्लासिफाई कैसे किया। अभी डोमेन 1 को आपको किंगडम में डिवाइड करना है, तो डोमेन 1 के अंदर एक ही किंगडम, खाली एक ही किंगडम एक इनसे तैयार हुआ है, और इस किंगडम को हम लोग कहते हैं किंगडम मोनेरा। एंड दिस मोनेरा किंगडम इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट बैक्टीरिया। ओके, तो उसको आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, और फिर डोमेन जो आपका 2 है यूकैरिया या यूकैरियोटा, इसको डिवाइड किया है, इट इज डिवाइडेड इनटू, यू कैन सी व्हाट, वही हमको पढ़ना है, डिवाइडेड इनटू व्हाट 4 किंगडम्स। तो वो 4 किंगडम कौन से है? ओके, वो है पहला वाला आपका प्रोटिस्टा, फिर दूसरा है आपका यू कैन सी व्हाट प्लांट, तीसरा है आपका व्हाट फंगाई, चौथा है आपका व्हाट एनिमेलिया। ओके, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है एनिमल्स, फंगस, प्लांट और प्रोटिस्टा, दे ऑल हैव यूकैरियोटिक व्हाट सेल। ओके, सो दिस इज अबाउट द 2 डोमेन्स ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो 5 देखो टोटल फिर किंगडम कितने हो गए, टोटल हो गया ये 1 किंगडम, डोमेन 1 के अंदर 1 किंगडम है और डोमेन यू कैन सी 2 के अंदर 4 किंगडम। तो टोटल किंगडम्स आपके, अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे इन दोनों को, तो दैट आर टोटल किंगडम्स। तो टोटल किंगडम्स जो है वो कितने हो गए? 5। ओके, 5 किंगडम बन गया। तो 2 डोमेन के हिसाब से 5 किंगडम डिफाइन होता है। ओके, नाउ तो ये हो गया 2 डोमेन के बारे में। लेकिन अल्टीमेटली फिर जैसे जैसे स्टडी और किया तो कार्ल वूस ने ये फाइंड किया, ओके, कि ओके न्यूक्लियस के हिसाब से तो 2 टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक जो है, ओके, वो है आपका राइबोसोमल आरएनए। तो ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, राइबोसोमल आरएनए, या बोल सकते हैं आरएनए। मालूम पड़ा इवोल्यूशन के लिए आरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, तो आपको इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है। तो राइबोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। तो स्मॉल सब यूनिट का ओके एक पार्ट है जो 60s, उसका यू कैन सी जो वैल्यू है 16s कहते हैं। तो ये जो 16s वाला राइबोसोमल आरएनए है, ओके, उसका जो डिफरेंस है वो बहुत ही यूनिक है, और इस बेसिस पे ठीक है उसने 3 डोमेन्स को क्या है यू कैन से डिफाइन किया। ओके, तो इस डोमेन का नाम क्या रखा? ओके, तो पहला डोमेन है आर्की, सर्वप्रथम यानी कि पहला लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में आया वो है आर्की। डोमेन 2 है बैक्टीरिया और डोमेन 3 है यूकैरिया। ओके, यानी कि सेम। ओके, लेकिन यहाँ पे खाली कैन सी जो 2 डोमेन ने 2 डोमेन्स ऑफ लाइफ में जो सेकंड डोमेन था वो यूकैरिया था, लेकिन अभी 3 डोमेन्स में ओके जो थर्ड डोमेन है वो यूकैरिया है। तो यूकैरिया के अंदर अल्टीमेटली द नंबर ऑफ डिविजन्स आर सेम, मतलब किंगडम्स आर सेम, 4 किंगडम ही इसमें। ओके, फिर आर्की और बैक्टीरिया ये कैसे डिफाइन हुआ? तो कार्ल वू ने जब अल्टीमेटली बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है उसको जब अंडरस्टैंड किया या उसको स्टडी किया, तो आफ्टर स्टडी फाउंड दैट ये जो ऑल बैक्टीरिया, इन ऑल बैक्टीरियाज को मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ, ये सारे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में कर सकता हूँ। तो पहला ग्रुप बनेगा फिर किंगडम यू कैन सी व्हाट, यानी कि किंगडम मोनेरा को 2 किंगडम में उसने डिवाइड कर दिया। तो पहला किंगडम है आपका आर्की बैक्टीरिया, यानी कि प्रीमिटिव, सबसे पुराने बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब ओल्डेस्ट या सबसे प्रीमिटिव बैक्टीरिया। ओके, और फिर बाकी के जो बैक्टीरिया है उसको किंगडम में डाल दिया, किस किंगडम में? यू बैक्टीरिया में डाला, मतलब मॉडर्न बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड या यू कैन सी व्हाट मॉडर्न, मतलब डेवलप्ड या मॉडर्न बैक्टीरिया। ओके, तो इसका मतलब है व्हाट ही एक्चुअली डिड, तो उन्होंने प्रोकैरिया को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि प्रोकैरिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स। ओके, divided into 2 domains on the basis of the you can see what nature of the ribosomal RNA। और जो ये सेकेंड डोमेन था, 2 डोमेन
सिस्टम के हिसाब से जो सेकंड डोमेन था, सेकंड डोमेन वो वैसा का वैसा है, सेम है। तो इसमें अल्टीमेटली बाकी के कैन सी व्हाट रिमेनिंग 4 किंगडम्स होंगे। ओके, 4 किंगडम्स होंगे सेम, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अल्टीमेटली कितने किंगडम हो गए? तो आपका डोमेन 1 का एक किंगडम, डोमेन 2 का एक किंगडम और डोमेन 3 के 4 किंगडम। तो टोटल किंगडम्स हो जाते हैं आपके व्हाट 6 किंगडम। ओके, तो इसी को 6 किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने बोला था 5 किंगडम सिस्टम जो है, ये 5 किंगडम सिस्टम ओके, वो आपका 2 डोमेन्स ऑफ लाइफ पे बेस्ड है और आपका 6 किंगडम सिस्टम ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ पे बेस्ड है। ओके, तो आपको इस चैप्टर में अभी ये 2 डोमेन्स ऑफ लाइफ इसको डिटेल में स्टडी करना है। ओके ओके, along with the 5 kingdoms। ओके